रवां हफ्ते अफगान तालिबान और फितनाउल ख्वारिज की तरफ से पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमलों और फिर इन हमलों के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाई के बाद आज काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक पॉलिसी बयान देते हुए कहा है कि हमने अफगान हुकूमत को समझाने की भरपूर कोशिश की, मगर हमारी कोशिशों के बावजूद कोई हल नहीं निकल सका। और जब यह हमला हो रहा था, अफगान वजीर खारजा उस वक्त भारत में मौजूद थे, हमें मजबूरन उन्हें जवाब देना पड़ा। वजीर आजम ने मजीद कहा है कि अफगान हुकूमत ने उस वक्त कहा कि हम सीज फायर चाहते हैं, कि जिस पर हमने 48 घंटे के लिए सीज फायर किया। अगर अफगान हुक्काम हमारी जायज शराइत पर बातचीत करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। अब गेंद उनके कोर्ट में है और अगर वो संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने अफगान तालिबान की ख्वारिज से मुतल्लिक जारी पॉलिसी पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दहशतगर्द अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं, फितनाउल ख्वारिज को खुली छुट्टी हासिल है। इन दहशतगर्दों ने हमारी शहरियों, अफवाज पाकिस्तान के जवानों, अफसरान, पुलिस एहलकारों और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को शहीद किया। हालिया वाकयात के बाद हमारे सब्र का पैमाना अब लबरेज हो चुका है। वजीर आजम ने अफगान अवाम पर रियासत पाकिस्तान के एहसानात भी गिनवाए और ये कहा कि 40 लाख अफगान दिहाइयों तक पाकिस्तान में आबाद हैं, चाहते हैं कि ये रिश्ता बरकरार रहे। नाज़रीन, अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर सीज फायर को आज पहला दिन है, मगर जहां पाक फौज ने अफगान तालिबान और ख्वारिज की बड़ी तश्कीलों को पाकिस्तान में दाखिल होने से कामयाबी से रोका है, वहीं दूसरी जानिब 13 से 15 अक्टूबर के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया ऑपरेशंस भी की हैं। ISPR के मुताबिक 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्दों को हलाक किया गया और इन कार्रवाइयों के अलावा आज पाक फौज ने खैबर पख्तूनख्वा के जिला मोहम्मद में फितनाउल ख्वारिज के 45 से 50 मजीद दहशतगर्दों को हलाक किया है। अफगानिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों को नाकाम बनाया गया है। अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ ये महाज खोलने के बाद रियासत पाकिस्तान ने भी मुतअद्दिद इक़दामात लेने शुरू कर दिए हैं। आज ही पंजाब हुकूमत ने अमन अमान से मुतल्लिक़ गैर मामूली इजलास में अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया है और यह फैसला हुआ है कि सूबाई हुकूमत गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का रियल टाइम डेटा तैयार करेगी। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा और इतला देने वाले का नाम मुकम्मल राजदारी में रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत ने यह भी फैसला किया है कि गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यही नहीं, अफगान तालिबान की तरफ से ख्वारिज की सहूलतकारी के बाद 2 दिन कबल पाकिस्तान के हाई प्रोफाइल वफ्द ने अफगानिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया था। दौरे का मकसद अफगान हुक्काम के साथ दहशतगर्दी, सरहदी सिक्योरिटी, इलाकाई इस्तेहकाम से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत करना था। जबकि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह खदशा भी जाहिर किया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि इस वक्त अफगानिस्तान के सारे फैसले न्यू दिल्ली से स्पॉन्सर हो रहे हैं। अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी का दौरा है भारत और इस दौरे के दौरान पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमले की टाइमिंग आलमी जरीदों में ज़ेर बहस है। नाजरीन, अल जजीरा ने अमीर खान मुत्तकी के दौरे से मुतल्लिक लिखा है कि भारत का अमीर मुत्तकी को रेड कार्पेट इस्तकबालिया देने का मकसद अफगानिस्तान में पाकिस्तानी असर रसूख और इन्फ्लुएंस को कम करना है और इसे आलमी मंजरनामे पर तन्हाई से निकालना है। इसी वजह से भारत ने काबुल में अपना सफारत खाना भी खोलने का फैसला किया है। अल जजीरा ने मजीद लिखा कि यही वजह है कि अमीर मुत्तकी ने दौरे के दौरान भारत को अफगानिस्तान का करीबी दोस्त करार दिया। अल जजीरा के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात खराब उस वक्त होना शुरू हुए जब तकरीबन 2 साल कबल पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को यह कहा कि वो ख्वारिज समेत दीगर ग्रुप्स को अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करने से रोके, क्योंकि ये ग्रुप अफगानिस्तान से बैठकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं और फिर इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर लेते हैं। मगर अफगान तालिबान ने अफगान सरजमीन के इस्तेमाल से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि दहशतगर्दों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं की और इससे फायदा उठाते हुए भारत ने अफगान तालिबान के साथ एंगेजमेंट को तेज कर दिया। गुज़िश्ता 2 सालों में भारत और अफगानिस्तान इंतहाई खामोशी से एक दूसरे के करीब आए। भारत ने तालिबान को हैदराबाद में, मुंबई में 2 कॉन्सुलेट्स खुलवाने की इजाज़त भी दी और मुतअद्दिद भारतीय सफारतकार अफगान तालिबान के आला हुक्काम से मुलाकातें भी करते रहे, कि जिनमें सबसे ज़्यादा अहम तरीन मीटिंग और मुलाकात रवा साल जनवरी में अमीर खान मुत्तकी और भारतीय फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री के दरमियान हुई। और अब अमीर खान मुत्तकी ने भारत का दौरा किया है, जबकि इसके बदले अफगानिस्तान भारत को क्या देगा, इस मुतल्लिक अल जजीरा ने भारतीय तज्जियाकार अजय सहनी का हवाला देते हुए लिखा है कि किसी को शक नहीं होना चाहिए कि तालिबान अब लंबे अरसे तक अफगानिस्तान पर काबिज रहेंगे और ऐसे में आप उनसे महज इस वजह से बात ना करें कि वो आपको पसंद नहीं, मंतकी बात नहीं लगती और इसी वजह से
भारत उन तालिबान के साथ ताल्लुक बेहतर कर रहा है कि जो भारत के बयानी और नैरेटिव के साथ चलने को तैयार हैं, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। और इसमें एक अंसर अफगान तालिबान की पाकिस्तान से दूरी भी है कि जिसे भारत इस्तेमाल कर रहा है। अल जजीरा ने पाकिस्तान के साथ जारी तनाज़ात और अफगानिस्तान में मुख्तलिफ भारतीय मंसूबों के अलावा अफगान तालिब इल्मों, स्टूडेंट्स को वीज़े और इमदाद को भी अफगानिस्तान की भारत से कुर्बत की वजूहात में शामिल किया है। जबकि भारतीय अखबार द हिंदू ने अपने एडिटोरियल में एनिमीज एनिमी का हवाला देते हुए लिखा है कि भारत बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के साथ अफगान तालिबान की कशीदगी को इस्तेमाल करते हुए ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। भारत की अफगान तालिबान से कुर्बत और फिर अमीर खान मुत्तकी को रेड कार्पेट वेलकम देने पर भी मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। मारूफ भारतीय सहाफी रविश कुमार ने भारत की तालिबान पॉलिसी को लेकर कुछ अहम तरीन सवालात उठाए हैं। भारत इस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा हो चुका है और वो उन अफगान तालिबान के साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर कर रहा है कि जो पहले ही सफारती तन्हाई का शिकार हैं। हाउ आयरॉनिक। रूस के अलावा अभी तक किसी मुल्क ने अफगान रजीम को तस्लीम नहीं किया ऑफिशियली। नाज़रीन, अब ये सवालात अपनी जगह, मगर दूसरी जानिब भारत ने अमरीकी नाराज़गी दूर करने के लिए रूस से तेल ना खरीदने का फैसला कर लिया है और इसका ऐलान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत तेल खरीद रहा है और मोदी ने आज मुझे यकीन दिलाया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। सदर ट्रंप ने एक बार फिर पाकिस्तान की जानिब से 7 भारतीय जहाज़ों को गिराने के अपने बयान को न सिर्फ दोहराया है बल्कि साथ में यह भी कहा है कि उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान जोरी जंग रोकी है। सदर ट्रंप के बयान के जवाब में भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि भारत की अव्वलीन तरजीह तवानाई की आलमी मंडी में उतार चढ़ाव के बावजूद अपने सारिफीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। अलबत्ता भारत ने अमरीकी सदर के नरेंद्र मोदी को फ़ोन पर कोई तबसरा नहीं किया, जबकि भारतीय यकीन दहानी और अमरीकी सदर ट्रंप के दावे के जवाब में रूसी वज़ारत ख़ारजा ने यह वाज़ेह कर दिया है कि वो भारत और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात में मुदाखलत नहीं करेगा, मगर इसे ये यकीन है कि भारत की कौमी दिलचस्पी पर मबनी फैसले रूस और भारत के दरमियान तवील अरसे से जारी ताल्लुकात के खिलाफ नहीं होंगे। उधर रॉयटर्स ने ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि भारत की कुछ रिफाइनरी कंपनियां रूसी तेल की दरामदाद में बदतदरीज कमी की तैयारी कर रही हैं। रॉयटर्स के मुताबिक भारत रूसी तेल से अपनी 36% ज़रूरियात पूरी करता है और इसमें गुज़िश्ता 6 माह में मुसलसल इजाफा भी हुआ है। भारत 1.75 मिलियन बैरल पर डे इंपोर्ट करता है कि जो अक्टूबर में बढ़कर 1.9 मिलियन बैरल रोजाना हो गया है। बज़ाहिर भारत फंस चुका है। रूस से तेल नहीं खरीदता तो रूस नाराज हो जाएगा, साथ ही अगर रूसी कंपनियां भारतीय कंपनियों पर केसेस भी कर देंगी, और अगर खरीदता है तो फिर ऑफ कोर्स यू टेकिंग ऑन द रैथ ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। नॉट वेरी प्लेजेंट डेज फॉर नरेंद्र मोदी, क्योंकि भारतीय मीडिया के अलावा कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने भी एक्स पैगाम में नरेंद्र मोदी से वजाहत तलब कर ली है। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी ट्रंप से खौफज़दा दिखाई दे रहे हैं और यही वजह है कि मोदी ने ट्रंप को इजाज़त दी कि वो बयान दे कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। इसी खौफ की वजह से नरेंद्र मोदी शर्म शेख भी नहीं गए और अपने वज़ीर ख़जाना का दौरा अमेरिका भी मनसूख करवाया, और ये कि नरेंद्र मोदी ट्रंप से इतने खौफज़दा हैं कि वे ऑपरेशन सिंदूर से मुतल्लिक ट्रंप के बयान को झुटला भी नहीं सकते।